to start recording. Please wait. Let me share screen. Wait, please. Yes, we have to start from here. Important parallels. Okay. Wait, please mute yourself. Otherwise, I will remove you, beta. Roll number 30. Fifth pink. Fifth pink. Roll number 30. Please start reading, beta. There are some other special parallels. Who is disturbing? तू पागल है, तो पहले कुछ सोच ले। Arshdeep, you start, beta. Yes, Arshdeep, you beta. Start from here. Important parallels. There are some other special parallels which have been given special names. They are 23.5 degree 23.5 north latitude Tropic of Cancer. Yes. 23.5 south latitude Tropic of Capricorn. Very good. 56.5 north latitude Arctic Circle. Arctic Circle. Arctic Circle. Yes. 66.5 66.5 south latitude Antarctic Circle. Antarctic Circle. Beta, please look at this. Already I have explained it. आप सबको पता है this is equator. This is equator. And 23 degree north, this is Tropic of Cancer. And 23.5 degrees south, Tropic of Capricorn. And 66.5 degrees south, Antarctic Circle. Same as 66.5 degree north, it is Arctic Circle. Better listen me carefully. Few students have shared the pic of this diagram. बेटा लिसन, ऑलरेडी मैम ने उस दिन बहुत अच्छे से समझाया था कि ये 0 से 23.5 है, तो इसका डिस्टेंस कंपैरेटिवली टू दिस ये क्या होगा, ये कम होगा और ये कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। मेनली जब मैम ने आपकी डायग्राम को चेक करना है तो मैम विल चेक दिस, ओके, मैम विल चेक दिस कि आपका ये जो डिस्टेंस है कंपैरेटिवली ज्यादा होना चाहिए, क्लियर। एंड एक साइड पर डिग्रीज और दूसरे साइड्स पर लाइंस के नेम होंगे, अदरवाइज आई विल क्रॉस, आई विल नॉट एक्सेप्ट द डायग्राम, राइट। नेक्स्ट पेज बेटा, कम टू दिस, यस। Latitude tell us how far north and south from the equator a place is. Now you please check this diagram first of all beta. जो places equator के पास है, actually this diagram is based on lesson number 3 which we have not done, है ना। अभी तो हम second lesson पर है, third lesson कैसे करेंगे। जो third lesson है that is fully based on this, clear। full third lesson इस diagram के ऊपर based है। ब्रीफली आई कैन एक्सप्लेन इट नाउ। ये जो आपका है इक्वेटर के पास वाला प्लेस है, दिस इज नोन एज ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन क्या होती है बेटा, जो एरिया इक्वेटर के पास है, इक्वेटर के ऊपर जो सन रेज हैं वो डायरेक्टली पड़ती हैं, क्लियर, वो डायरेक्टली उसके ऊपर पड़ती हैं। तो इस एरिया में सबसे ज्यादा क्या होता है, टेम्परेचर होता है। Area near the equator are known as tropical zone. Okay? जैसे जैसे हम ऊपर नॉर्थ की तरफ जाएंगे और इक्वेटर से साउथ की तरफ जाएंगे तो एरिया इन बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल ये क्या है, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में क्या होता है, वेदर, जैसे आज वेदर है ना आपका, ना गर्मी, आपने एसी भी नहीं ऑन किया,
और आप नहाए कैसे हो? थोड़े से गर्म पानी के साथ, है ना? गीजर भी ऑन किया था ना? तो आज वेदर कैसे है? टेम्परेट, ना गर्म ना ठंडा। तो इस जोन में कौन सा होता है हमारा टेम्परेचर? टेम्परेट जोन। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे नॉर्थ पोल की तरफ, इसको फ्रिजिड जोन कहते हैं। यहाँ चारों तरफ सिर्फ आपको आइस ही आइस मिलेगी। सेम एज दिस जोन इज नोन एज टेम्परेट जोन, और सेम एज नीचे भी आपको साउथ पोल पर जब आप जाओगे तो क्या होगा? आपको नीचे बहुत आइस मिलेगी, बहुत ही ठंड होगी, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल जो होते हैं वो फ्रिजिड जोन होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अदरवाइज ये आपको थर्ड लेसन में प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूड। नाउ दिस टॉपिक इज सो इम्पॉर्टेंट। जैसे हमने लैटिट्यूड को रीड किया ना बेटा, सेम एज लॉन्गिट्यूड को भी केयरफुली आपने सुनना है, बिकॉज अगर आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों क्लियर होंगे तभी आपका पूरा लेसन आपको समझ आएगा, राइट? अभी तक हमने लैटिट्यूड्स के बारे में रीड किया है, राइट? जो क्या है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है। अब हम रीड करेंगे लॉन्गिट्यूड्स। लुक एट हियर, ये है लॉन्गिट्यूड, ये नॉर्थ पोल है। लुक एट द स्क्रीन प्लीज, लुक एट द स्क्रीन। और ये आपका साउथ पोल है। अब ये लॉन्ग लाइंस है, लॉन्ग से ही लॉन्गिट्यूड बना है। क्लियर? लॉन्ग से ही लॉन्गिट्यूड बना है, राइट बेटा? अब ये लॉन्गिट्यूड जैसे हम उसमें लैटिट्यूड में 1 प्लीज डोंट डिस्टर्ब माय क्लास। बेटा जैसे हमने लैटिट्यूड किए थे ना, 1 डिग्री के डिस्टेंस पर पैरेलल थे, सेम एज लॉन्गिट्यूड भी है। ओके, अब पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड का जो हमारा ग्लोब है, इसके ऊपर ये लाइंस ड्रॉ की गई है ना, समझने के लिए। बिकॉज अगर हमें किसी प्लेस का, मान लो हमने 40 देखा यहाँ पर, ठीक है, 40 क्या है? लॉन्गिट्यूड। अब जो भी लैटिट्यूड यहाँ से क्रॉस कर रहा होगा, हम उसका लैटिट्यूड भी चेक करेंगे, ठीक है? और जहां पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपस में मिलते हैं, कट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ग्रिड। वो अभी मैम आपको करवाएंगे। ओके, चलो बेटा आशदीप, स्टार्ट फ्रॉम लॉन्गिट्यूड बच्चे, स्टार्ट इट। The semicircles running from north to south on a globe or map are called lines of longitudes or meridians. मेरिडियंस। बेटा इन लॉन्गिट्यूड्स को लॉन्गिट्यूड्स भी कहते हैं, लॉन्ग लाइंस को, और इनको मेरिडियंस भी कहते हैं, ठीक है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने वाली हूँ, प्राइम मेरिडियन। जपरीत, you read from here beta, the prime meridian. The prime meridian is the most important line of longitude. आगे It करो। is located at 0 degrees longitude. The prime meridian runs through Greenwich, a place near London. It is the starting point for numbering meridians. Yes, बेटा listen carefully. ये है प्राइम मेरिडियन। लैटिट्यूड में कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है? राइट इन द चैट बॉक्स। लैटिट्यूड की इंपॉर्टेंट लाइन है वो कौन सी है? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। Which is the important line of latitude? Equator. Very good. Prime meridian नहीं है बेटा latitude का. Okay, it's good. It's good. If equator is important line of latitude, same as बचा ये जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, दिस इज द मेजर लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड।
ओके, दिस इज द मेजर लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। ओके, इक्वेटर को हम 0 डिग्री कहते हैं, सेम एज प्राइम मेरिडियन को भी हम 0 डिग्री से मेजर करते हैं कि हमारी जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो कहां से स्टार्ट होती है, प्राइम मेरिडियन से 0। अब ये इस साइड क्या है, वेस्ट साइड, और इस साइड क्या है, ईस्ट साइड। ये देखो, ध्यान से देखो, 0 से अगर हम वेस्ट साइड जा रहे हैं 10 डिग्री, 20, 30, 40, देन 110, सेम एज वेस्ट की साइड जाएंगे। जपनीत कौन, प्लीज लिसन बेटा, लिसन केयरफुली। 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50, देन ऑनवर्ड्स। इसकी बैक साइड पर भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्रंट पर होती है, ये बैक साइड भी है। बट अभी क्या था बेटा, अभी अगर हम सारी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स कर देते तो हमें टाइम जोन का कैसे पता चलता कि अगर इंडिया में अभी 11:30 हुए हैं तो कनाडा में क्या टाइम होगा, ऑस्ट्रेलिया में क्या टाइम होगा, अमेरिका में क्या टाइम होगा, इंग्लैंड में क्या टाइम होगा, है ना, कंफ्यूजन हो जाता ना। अगर ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री हम ना मेजर करते तो किसकी प्रॉब्लम होनी थी, टाइम जोन की। कैसे, हमने यहाँ पर प्राइम मेरिडियन लिया है, लंदन के पास ये ग्रीनविच एक प्लेस है बेटा, वहां से हमने इसको 0 डिग्री माना कि जो प्लेसेस इसके इस साइड जाएंगे वो वेस्ट साइड, और जो इस साइड जाएंगे वो ईस्ट साइड। अब एक चीज ध्यान से आपने सुननी है, कुछ बच्चे सुन नहीं रहे, आई कैन वॉच यू बेटा, प्लीज लिसन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हम 0 से 10 डिग्री आएंगे, ठीक है, कहते हैं कि 0 to 10 मीन इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिग्रीज है। हर 1 डिग्री के बाद 4 मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है। जो टाइम 0 डिग्री पर था वो 1 मिनट के बाद 4 डिग्री, 2 के बाद 8 डिग्री। क्लियर, मीन्स जब हमारे पास 15 डिग्रीज होती हैं तो 1 आवर का डिफरेंस पड़ जाता है। क्लियर, 1 आवर का डिफरेंस पड़ जाता है। वो कैसी है, जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम के थ्रू। बेटा उन्होंने बोला है 15 डिग्री ईस्ट और वेस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन द टाइम चेंजेस बाय 1 आवर। 1 घंटे का फर्क सिर्फ इतने से एरिया से, 0 to 15 इस साइड, 0 to 15 इस साइड, बिकॉज 1 डिग्री के बाद क्या फर्क पड़ता है, 4 मिनट्स का फर्क पड़ जाता है। क्लियर, ईस्ट इज अहेड, ये आगे है। जब इंडिया में दिन होता है तो जो ये कंट्रीज हैं बैक साइड, इधर क्या होती है, नाइट होती है। ठीक है, अभी कनाडा में भी रात है, हमारे यहाँ दिन है। क्यों है, क्योंकि हम आगे हैं, अहेड है, और वेस्ट साइड क्या है, बिहाइंड। वेस्ट साइड क्या है, बिहाइंड। क्लियर, नो प्लीज बेटा, डोंट डिस्टर्ब। ग्रीनविच मेरिडियन, बेटा now you please look at this. It divides the earth into 2 halves from top to bottom. अभी ये जो मेरिडियन है, अगर हम आगे पीछे पूरे ग्लोब के सपोज करते हैं, बेटा ध्यान से देखो, सपोज आपका मेरिडियन यहां से है, मेरिडियन यहां से है, ठीक है, तो इसके बैक साइड पे भी तो आएगा ना। इट मीन्स हम पूरी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, लुक एट हियर, उन्होंने ये क्या बोला है, अब अगर हम इसको डिवाइड करेंगे अर्थ को, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर, मीन हमारा जो ग्लोब है प्राइम मेरिडियन के थ्रू, इसको भी हम 2 पार्ट्स में एज सच इसको डिवाइड कर सकते हैं। मीन
ये फुली डिवीजन लॉन्गिट्यूड की हो जाएगी, और इक्वेटर जो है वो सेंटर में से करता है अर्थ को डिवाइड, वो करता है नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर? नेक्स्ट इज, look at here beta, eastern hemisphere. Who will read? मैम क्या आना है? Wait, let me read the names. Okay, I will check your hands. Alright. Time is running out. Okay beta, Sparsh of fifth pink, please come. Hurry up beta. Please come fast. Sparsh. Okay, Abhineet, you study beta, you read. Abhineet. Start from here. Eastern hemisphere. मैम can I? Okay, you can. मैम can I? मैम can I? मैम आप पास. It's okay, beta. I will read. I will read. Ma'am, जिसका Ma'am, name can I- you are not reading. मैम can I? मैम can I? Dakshi, read beta. Dakshi. Eastern hemisphere, the part of the earth to the east of the prime meridian to 180-degree longitude is called the eastern hemisphere. Yes. मैम ने अभी क्या Western बोला है? Wait. 0 से ये 180 है बेटा, 50 तक आपको विजिबल है ना? एक्चुअल में ये इस साइड क्या है? 180 सर्कल्स हैं। तो इस सारे पोर्शन को जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड है, इसको हम क्या कहते हैं? दिस पोर्शन इज नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर. यस, रीड बेटा. वेस्टर्न हेमिस्फीयर. यस. Western hemisphere, the part of the earth to the west of the prime meridian to 180-degree longitude is called the western hemisphere. Yes. जब हम 0 से 110 तो शो है ना बेटा, इसके बिहाइंड भी है, राइट? जब हम इस पोर्शन की बात करते हैं विच इज 0 to 180 degree towards the west, this full portion is known as Western Hemisphere. Yes. Do you know? Yes. Read it this beta. The Greenwich meridian separates east from west. The Yes. Greenwich अभी देखो, meridian, जो ये मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन है, इसने ईस्ट को वेस्ट से सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया, राइट? the Greenwich meridian was chosen as the prime meridian of the world in 1884. यस. उससे पहले टाइम की प्रॉब्लम आ रही थी उनको कि टाइम हम कहाँ से मेजर करें. देन 1884 में उन्होंने इस लाइन को सेंट्रल लाइन माना, प्राइम मेरिडियन का नेम दिया, जिससे कि हम टाइम जोन को देख सके, राइट? यस. There are 360 meridians, 180 to the east of prime meridian and 180 to the west Yes. of prime meridian. Yes, beta. Can you tell me how many latitudes we have? 181. ठीक है? 1 इक्वेटर हो गया, 90 नॉर्थ साइड हो गए और 90 साउथ साइड हो गए. टोटल आर 181. But if I ask you how many longitudes या meridians we have, then answer is 360. Then answer is 360. Very good. Next slide. The meridians in the eastern hemisphere are marked as E and meridians in the western hemisphere are marked as W. W. बेटे जैसे हम इक्वेटर के ऊपर वाले पोर्शन को N कहते हैं और डाउन वाले पोर्शन को S कहते हैं, तो सेम एज जब हम मेरिडियंस इस साइड की बात करते हैं, देन वी विल राइट W एंड दिस साइड E, ताकि हमें क्लियर हो ईस्टर्न साइड या वेस्टर्न साइड. क्लियर? यस बेटा. The meridian of 180 degree
east and meridian of 180 degree west are in the same line. Longitude describes how far east or west a place is located from the prime meridian. Yes, अगर कोई बोले कि मेरा घर 80 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, तो इट मीन्स ईस्ट में हम इस साइड जाएंगे. अगर कोई कहते हैं मेरा घर 60 डिग्री वेस्ट साइड लॉन्गिट्यूड है, तो हम इस साइड देखेंगे. क्लियर? ई और डब्ल्यू से हमें उनकी डायरेक्शन के बारे में क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट बेटा. Do you know there is a place on the earth with no latitude and longitude? It is the point where the wait. This point. She's talking about this point, 0 degree. Because ये जो रेड लाइन है, this is equator. Equator की डिग्री क्या है? 0. And prime meridian की डिग्री कहाँ से स्टार्ट होती है? 0. So this place, clear? Where longitude and latitude of 0 degree meet, this place is known as 0 degree point. Okay? Yes. It is the point where the prime meridian 0 degree longitude meets the equator 0 degree latitude. It is a point in the Atlantic Ocean of the west coast of Africa. Look at this map, beta. You have books. ये देखो, ये जो point, ये क्या है? Prime meridian. And this one is equator. So both meet here. ये देखो, ये जो point है, this is in Atlantic Ocean. Atlantic Ocean के अंदर है और west की coast पर है. This point, you can see this point. West जो हमारा अफ्रीका है बेटा, उसकी west coast के ऊपर है. This point is a 0 point. Okay. Next, read this. Look at the map. Look at the map for 0 degree north to south and 0 degree east to west, where the prime meridian and the equator meet. Yes. So everyone, I think so सबको clear हो गया this point. Why they have mentioned here to know कि यहाँ पर ये क्या है? ये grid बन गया. यहाँ longitudes and latitudes intersect with each other. That point is known as grid. Okay. Next, features of meridian. I will tell who will read. Raise your hands again. Ma'am. Let me check, beta. Avisha Singh. Who is Avisha Singh? Yes, beta, come. Avisha Singh will read. Keep your video on, beta, if you can. Start, beta. Features of the meridians. Start from here. Unlike latitudes, Very good. Good trying. Yes, beta. Yes. all meridians are of the same length. The distance between Wait, beta, you have to wait for after one point. मैम को डिस्कस करना है. देखो बेटा, these are the latitudes. ठीक है? जैसे latitude सेम लेंथ में है, मेरिडियंस भी सेम लेंथ में होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक. ओके, लेंथ इज सेम. यस बेटा. अविशा, सेकंड पॉइंट. अविशा, the distance between two meridians is greatest at the equator. बेटा, look at this. Wait. अगर मुझे यहाँ से 360 लाइंस को लगाना है, ओके, इस सेंटर पॉइंट पर क्या है? लॉन्गिट्यूड्स. इनका आपस में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा. क्लियर?
यहाँ पर क्या है, बिकॉज वी हैव मच स्पेस, इक्वेटर के ऊपर सबसे ज्यादा, ये सेंटर ऑफ है ना, तो इक्वेटर के पास उनका आपस में डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। आप एक बॉल के ऊपर ना लाइंस लगाकर देखना, यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा होगा कंपैरेटिवली नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अदर है जो हमारी पैरेलल्स होती हैं, लैटिट्यूड्स होती हैं, उनका सेम डिस्टेंस होता है, सेम डिस्टेंस। क्लियर?